मित्रों, हम सब जानते हैं कि समुद्र मंथन से जो हलाहल कालकूट विष निकला था उसे देवों के देव महादेव ने ग्रहण कर लिया था। आपने ये भी सुना होगा कि इतना ज्यादा विष पीने के कारण भगवान शिव के गले में भीषण जलन होने लगी थी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उनके गले की वो जलन शांत कैसे हुई और किसकी सहायता से उन्होंने अपने आप को शांत किया? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। तो मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय समुद्र से कालकूट विष निकला तो पूरे संसार को विनाश से बचाने के लिए भगवान भोले शंकर ने उस विष को अपने कंठ यानी गले में धारण कर लिया, जिसके कारण उसका गला नीला पड़ गया और इसी के चलते शिव जी का एक नाम नीलकंठ पड़ा। कहते हैं जब ज्यादा जहर के कारण उनका गला जलने लगा तो वो काठमांडू की उत्तर सीमा की तरफ गए और अपने त्रिशूल से एक पहाड़ पर जोर से वार किया। तभी उस पहाड़ से इतना जल निकला कि वहाँ एक झील बन गई। और मित्रों, ऐसी मान्यता है कि इसी झील के जल को पीकर भगवान शंकर जी ने अपने गले की जलन को शांत किया। जानकारी के लिए बता दें कि आज कलयुग में ये झील नेपाल में पाई जाती है, जो गोसाई कुंड नाम से प्रसिद्ध है। बता दें कि ये झील प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक है, जो समुद्र तल से 4380 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू से 67 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि नेपाल में स्थित बूढ़े नीलकंठ मंदिर के भीतर बने एक कुंड में गोसाई कुंड झील का जल आता है और इसीलिए इस मंदिर का नाम बूढ़ा नीलकंठ पड़ा। इतना ही नहीं, मंदिर का ये कुंड बेहद खास माना जाता है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्रीहरि, विष्णु, नारायण और महादेव के दर्शन एक साथ प्राप्त होते हैं। दरअसल मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने ही ये कुंड बना हुआ है। इसमें भगवान विष्णु जी की एक लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। इस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ भी वो शेषनाग की शैया पर लेटे हुए हैं। उनके हाथों में सुदर्शन चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल विद्यमान है। साथ ही बता दें कि इसी जलकुंड में भगवान शिव भी साल में एक बार अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। मान्यता है कि अगस्त के महीने में मंदिर में वार्षिक शिव उत्सव मनाया जाता है। इस दौरान इस कुंड के जल में महादेव की एक छवि दिखाई देती है। सरल भाषा में कहें तो यहाँ भगवान शिव की परछाई दिखाई देती है। और मित्रों, यही वो शुभ अवसर होता है जब श्रद्धालुओं को भगवान विष्णु और महादेव के दर्शन एक साथ यहाँ प्राप्त होते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु जी प्रत्यक्ष मूर्ति के रूप में विराजमान है। वही भोले बाबा भी अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा इस मंदिर में निवास करते हैं। इसीलिए इस मंदिर का नाम तो महादेव के नाम पर है, लेकिन ये मंदिर भगवान नारायण को समर्पित है। अपने इष्ट देव के धाम में अपनी प्रार्थना स्वयं भेजने के लिए यूज करें वायु मंत्र ऐप।